बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए संत भगवान की जय। जय। आज का जो सत्संग है, आज का जो विषय है, इस विषय है कि एक कोई बंधु थे, वो हमें मिल जाते हैं अचानक से और कहते हैं कि भाई नाथ जी, हमें आपसे एक प्रश्न पूछना है। जीवन में क्या सत्य है? जीवन में क्या सत्य है? भाई हमें तो जो लगा वो एक ही चीज लगी कि जीवन का असली सत्य है मृत्यु, कि आदमी को मरना जरूर है। अब आदमी को मरना जरूर है, फिर भी आदमी बुरे कर्म करता है। यानी कि मुझे पता है कि मैं मरूंगा या आप मरोगे, उसके पश्चात भी मैं बुरे कर्म करता हूं, तो उसका दंड कौन भोगेगा? मैं भोगूंगा। भगवान ने मानव चोले को इतना अच्छा बनाया है, इतना अच्छा सजाया है। देखने के लिए परमात्मा ने आंख दी है, सूंघने के लिए नाक दी है, चबाने के लिए दांत दिए हैं, स्वाद के चखने के लिए जीभ दी है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, चलने के लिए पैर दिए हैं, दान करने के लिए हाथ दिए हैं। भगवान ने इस मानव चोले को इसलिए इतना अच्छा बनाया है ताकि इस मानव चोले को पा करके मानव भक्ति भाव करके, गुरु को धारण करके, और उसका गुरु का दिया हुआ जो भजन है उसका भजन करके आदमी भगवान की प्राप्ति कर सके, भगवत की प्राप्ति कर सके। और आजकल हम क्या देख रहे हैं? आजकल हम क्या देख रहे हैं? भाई भाई की जेब काटता है। जमीन के पीछे किसी की छोटी सी मैंडिया आ जाती है, अरे तो मेरी मैंड काट दी थी। अरे इन मूर्खों को यह नहीं पता, जिस जमीन के पीछे महाभारत हुई है, अरे जिस जमीन के पीछे महाभारत हो गई, पूरा साम्राज्य खत्म हो गया है, वह जमीन आज भी वही है। उस जमीन के पीछे लड़ने वाला कोई आज वहां नहीं है। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हम किसके लिए जी रहे हैं? हमें कुछ समझ ही नहीं आता। बस चल रही है जैसे जिंदगी चल रही है। अब क्यों चल रही है? कोई गुरु तो है नहीं जो आपका मार्गदर्शक बने, जो आपको सत्संग करे। आपको गुरु बनाने को कह दो तो ऐसा लगता है जैसे आपके पास धड़ियों सिर पे वजन रख दिया। आज का नई पीढ़ी का युवा, यानी कि जो 30-35 साल के भी हो चुके हैं, मैं ज्यादातर देखता हूं कि ना वो भजन करना जानते हैं, ना दीप धूप जगाना जलाना जानते हैं। कई घरों में हम पूजा करने गए हैं, कई घरों में बच्चे पढ़े, बीएससी बीएड पढ़ चुके हैं, जिनको पूजा में बैठने तक का ज्ञान नहीं है, जिन्हें चिरागी करने तक का ज्ञान नहीं है, जिन्हें धूप देने का ज्ञान नहीं है, पुष्प देने तक का ज्ञान नहीं है। वह कैसी पढ़ाई है? किस प्रकार की पढ़ाई है? वह पढ़ाई यहीं तक सीमित है, क्योंकि उस पढ़ाई से धन कमाया जा सकता है, कुछ समय तक उस धन से आनंद लिया जा सकता है, लेकिन भक्ति की कमाई ऐसी है जो भगवत प्राप्ति करके भगवान को प्राप्त कराती है। तो इसका ज्ञान भी हमें जरूरी है। हमें उस ज्ञान के साथ साथ इस ज्ञान को साथ साथ लेकर ही चलना है। आजकल हमने देखा है हमारे जो हिंदू धर्म में जितने भी भाई बंधु हैं, भाई भाई से नहीं बोलता, आपस में टेंशन रहती है, कोई एक दूसरे को बात बताना नहीं चाहता, बैर रहती है, मन में राम बगल में छुरी। मुंह से तो नाता है, हाँ भैया ठीक है, मिल गए, जय सीताराम, जय जय श्याम, हरे राम, और पीछे से अरे मैं तो ऐसे कर दूंगा, इनने मेरे इतने पैसे मार दिए, इसने मेरी इतनी जमीन मार दी। मैं तो पता नहीं, कभी कभी सोचता हूं ये भाई आपस में एक दूसरे का हिस्सा क्यों मारते? क्या इसको लेकर के जाओगे? छाती पर रख करके जाओगे? अरे सुई की नोक के बराबर तो सिकंदर भी अपने साम्राज्य में से कोई कण नहीं ले जा सका। तो आप किस चीज के हो? क्या चाहते हो आप? अरे मैं तो कहता हूं कि बस इतना राखिए अपने मन में, इतनी श्रद्धा राखिए, इतना विश्वास अपने गुरु पर राखिए और उनसे कहिए कि भगवान इतना दीजिए, सदगुरु मुझे इतना चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मुझे तो इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। मैं अपने आप से कहता हूं, आप लोगों से नहीं कहता। आप तो कोलिया भरो, कोलिया भरो, अपने मकान दुकान भर लो, सब सीने पर रख के बैकुंठ को ले जाना अगर ले जा सको। हम तो इतना ही मांगते हैं परमात्मा से कि भगवान मुझे इतना दीजिए कि मेरा कुटुंब उसमें समा जाए। मेरा जो खर्चा है, मेरे परिवार का जो खर्चा है, बस वो पूर्ति होता रहे। जोड़ने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे धन इकट्ठा करने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे इकट्ठा करना होगा तो भजन इकट्ठा करूंगा, भक्ति को इकट्ठा करूंगा, अपने कर्म अच्छे करके उनको इकट्ठा करूंगा। और मैं भी भूखा ना हूं, ना रहूं परमात्मा, गुरु भगवान, और मेरे घर कोई साधु सज्जन मेल प्रेमी यार रिश्तेदार आए तो वह भी भूखा ना। भाई इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जोड़ के क्या करना है? सिकंदर नहीं ले जा सका, आप क्या ले जाओगे? क्या ले जाओगे आप? तो यह जो बात है, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। भगवान का चिंतन करिए, भजन करिए, उस पढ़ाई के साथ साथ इसको भी करिए। आपको पता पड़ेगा हमारा सनातन धर्म कितना मजबूत है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। आप उन लोगों को उठाकर ही नहीं देखना चाहते, उस इतिहास को उठाकर ही देखना नहीं चाहते। मंदिर में किसी भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर को ले लो। मैं तो छोटी सी एक बात बता रहा हूं, जो आजकल गांव बस्ती में मंदिर चल रहे हैं, मैं तो अपने का कड़ा बता रहा हूं कि मंदिर में जाना भी पसंद नहीं करते आजकल हम लोग। इतना आलस हो गया है हमारे अंदर, इतना शरीर में आलस भर चुका है हमारे। क्या भक्ति करेंगे? तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमको परमात्मा ने बनाया, और जो बनाना जानता है ना, वो मिटाना भी जानता है। जो उठा सकता है वो पटक भी सकता है। आपने कुम्हार सुना है ना? कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, याद रखना, जो अपने हाथों में अच्छा आकार दे सकता है अपनी कला से, तो वह आकार बुरा भी बना सकता है, बिल्कुल भी मिटा सकता है। यह हमें समझना पड़ेगा। आज नहीं तो कल समझना ही पड़ेगा। सबसे अच्छा व्यवहार रखिए। जिससे भी जुड़ना है मन से जुड़िए। छल किसी के साथ मत रखिए कि किसी को मित्र बना लिया उससे छल करने लगे, सगे भाई भाई आपस में छल करने लगे। यह नहीं होना चाहिए। भाई भाई होता है और मित्र मित्र होता है। आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है अपने रिश्तेदारों में जाने का। टाइम तो है ही नहीं किसी के पास, निकालना पड़ता है। फिर वो काम तो चलते रहेंगे, समय तो आना जाना है, चलता रहेगा, यह नहीं रुकेगा। इस जिंदगी को सबके बीच में बैठकर अच्छे बनकर अच्छा संस्कार कर कर जी करके देखिए, आपको आनंद की भूति प्राप्त हो। अब मौत सत्य कैसे है? जीवन का जो सत्य है, एक मौत है, आनी ही आनी है, यह टल नहीं सकती, अमर कोई नहीं है। एक तोता होता है, तोता होता है, और वह बियावान जंगल में, यार बहुत घने जंगल में, एक बढ़िया सुंदर सी छांव में या डाली पर बैठा हुआ। उसी वन के रास्ते से यमराज अपनी सेना के साथ निकले हुए जा रहे। यमराज अपनी सेना के साथ उसी जंगल से निकले जा रहे हैं, और वह तोते को देखकर बड़े मुस्कुराते, वह तोते को देख करके बड़े मुस्कुराते महाराज। अब तोते के जो मन में अजीब ख्याल प्रकट हो जाते, बोले भाई यमराज वो भी इस रास्ते से, और मुझे देख करके जो उनका मुस्कुराना है, यह पक्का है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे जिसको देखकर यमराज हंस के गया हो, तो बंधु को उसका तो मरना निश्चित है, मृत्यु निश्चित है उसकी। अब तोते ने क्या सोचा? तोते की जो मित्रता थी वह भगवान विष्णु के वाहन जो गरुड़ थे उनसे थी। अभी हमने देखा है कि हम जैक लगाते हैं, पावर,
मानिए हमसे अगर कोई काम ना चल रहा हो या हमारी पहुंच वहां तक ना हो, तो हमारा कोई यार, रिश्तेदार, मित्र, मेल प्रेमी अगर कोई ऊंचे पद पे बैठा हो या किसी से साठ गांठ अच्छी हो उसकी, तो वह उससे कहेगा कि भाई आप हमारा इस कार्य को करवा दीजिए। अब वह तोता जाता है भगवान विष्णु के वाहन के पास, गरुड़ जी के पास, और कहता है कि भाई आप तो भगवान के वाहन हो, मैं आपसे एक उम्मीद लेकर के आया। अरे अरे यार, आप कैसी बात करते हो, आप तो मेरे मित्र हैं, आप निश्चिंत होकर बताइए क्या बात है। कि निश्चिंत होकर के बताने वाली बात यह है कि मैं जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठा था और यमराज उसी रास्ते से निकल के जा रहे थे और वह मुझे देखकर मुस्कुराए, यानी कि हंस करके गए हैं, और मुझे पता है कि भाई वो हंस रहे हैं तो मेरे दिन तो अब खराब चल रहे हैं भाई, मेरा टाइम निश्चित है। अरे नहीं नहीं नहीं, तू चिंता ना कर, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो मैं समझा दूंगा। अब वह गरुड़ एक काम करता है कि तू एक काम कर, अगर तुझे डर लग रहा है तो मेरी पीठ पर बैठ जा, मैं तुझे कहीं सुरक्षित जगह छोड़ देता हूं। अब गरुड़ भगवान, गरुड़ देव जो है अपनी पीठ पर बैठा करके तोते को 7 समुंदर पार एक गुफा के अंदर छोड़ा कि तू यहीं बैठ, और इतने में यमराज जी से बात उठ करके आता हूं, जब तक तू यहीं रहना, कहीं जाना मत, मैं समझा के आता हूं, उनको डांट के आता हूं। अब बंधुओं देखिए, जो सत्य है उसे कौन टाल सकता है। अब गरुड़ देव जब यमराज जी के पास पहुंचते हैं तो पूरा प्रशासन, यमराज जी भी खड़े हो जाते हैं, अरे भगवान के वाहन है, गरुड़ जी आए, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। गरुड़ जी कहते हैं हाँ 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 ठीक है, प्रणाम प्रणाम। कहिए भगवान आज आप यहाँ कैसे पधारे, यमलोक, यमलोक में आज आपका पधारना कैसे हुआ। कभी पधारना पधारना तो कुछ नहीं है, एक मेरा मित्र है तोता, वह एक वन में रहता था और उस रास्ते से आप निकल के जा रहे थे, हमने सुना है कि आप उसको देखकर हंसे थे। अगर ऐसा कुछ ख्याल मन में चल रहा हो तो ऐसा मत सोचना, वह मेरा मित्र है, अभी कुछ समय और जीने दो उसको। बोले भगवान मैं उसको इसलिए हंसा था देख करके कि उसकी जो मृत्यु है, 7 समुंदर पार एक गुफा है और उस गुफा में बिल्ली के खाने से उसकी मृत्यु होगी। और हंसने का कारण यह था कि एक छोटा सा तोता 7 समुंदर पार उड़कर जाएगा कैसे। तो देखो मृत्यु के पैगाम अपने आप बन जाते हैं। एक मित्र ने उसको अपनी पीठ पर बैठाया है और वह 7 समुद्र पार छोड़ करके आया। अब इतनी बात हो रही है, इतनी पीछे से तोता जी की आत्मा आ जाती है। अब जब तोता जी की आत्मा आ जाती है तो गरुड़ जी बड़े बेचैन हो जाते हैं, कहीं तोता जी ये ना कहते कि तू तो मुझे वहीं छोड़ के आया। तो बंधुओं मेरा बताने का जो कर्तव्य है वह यह है कि जीवन एक संघर्ष है, जो जीवन है ये संघर्ष है, इसमें कोई ना कोई कष्ट बाधा आती है और मृत्यु एक सत्य है। आप कितने भी जतन कर लें, कितना भी कुछ कर लें, मौत आपको आनी ही आनी है। वह आपके कर्मों के आधार पर निश्चित हो जाती है कि आपको मौत अच्छी आएगी या आपको मौत कष्ट देकर के आएगी। अगर हम भजन करते हैं, हमारे जीवन लीला में गुरु का प्रकाश है, प्रभाव है, तो हमें भगवत और भगवान की प्राप्ति बढ़िया होती है। हमारा जो मानव चोला है वह आसानी से छूटता है। और जब हमारे जीवन में गुरु नहीं होते और भजन नहीं होता है तो हमें जो चोला छोड़ना होता है वह उसमें बहुत कष्ट और बाधाएं होती हैं। मौत निश्चित है पर। जय जय सतगुरुदेव महाराज।